इन दिनों मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। वहीं इसी को लेकर पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी प्रचार के समर में मैदान में कूद पड़े हैं, मगर स्थानीय प्रत्याशियों के द्वारा उन दिग्गजों के मन में ये भरोसा दिलाने के लिए कि पब्लिक उनका कितना सपोर्ट कर रही है, इसके लिए मौके पर भीड़ जुटाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, इस बात का खुलासा हटवा के एक वायरल वीडियो ने बखूबी कर दिया, जो अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इन महिलाओं को बरगलाकर साड़ी तथा पैसों का लालच देकर भीड़ बढ़ाने का उपाय तो कर दिया, मगर महिलाएं खुद कह रही हैं कि साड़ी और पैसे तो छोड़ो, इन्हें पानी भी नसीब नहीं हुआ और ये पैसे ही मुख्यमंत्री को सुनती रही। दरअसल ये वीडियो हटा का बताया जा रहा है, जहां पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक उमा देवी खटिक के समर्थन में सभा के लिए हटा पहुंचे थे, जहाँ भाजपा प्रत्याशी उमा देवी खटिक के पक्ष में प्रचार कर वोट मांग रहे थे। भीड़ जुटाने के लिए किस तरह से लालच और लोभ दिया गया, इस वीडियो ने खुलासा कर दिया कि जब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बहरहाल वायरल वीडियो की पुष्टि प्राइम न्यूज नहीं करता है, मगर अगर ये बात सही है तो इस पर निर्वाचन आयोग को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और धारा 144 तथा आचार संहिता के परिपालन में संबंधितों पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। मैं आपको दो बात याद दिलाना चाहता हूं। सिर्फ इसी मंच पर आज से 10 साल पहले जब आप आए थे तो आपने सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं की शुरुआत की थी और वो परियोजनाएं आज पाइपलाइन में हैं, परंतु जो 5 साल का अंतर हो गया तो किसानों के खेत तक वो पानी पहुंचने से रुक गया। मैं आपके सामने जनता को वचन देना चाहता हूं कि जो सिंचाई की योजना चाहे जूड़ी हो, पंचम नगर हो, सीतानगर हो, चाहे साजली हो, सारे किसानों के खेत में 1 साल के भीतर मैं पानी पहुंचा के दम लूंगा। अगर कोई काम कर सकता है, किसानों के लिए काम कर सकता है, मजदूरों के लिए काम कर सकता है, बहनों के लिए काम कर सकता है, तो मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। जहां तक लाडली बहना का सवाल है, कांग्रेस के लोग चिल्लाते फिर रहे हैं 1500 देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अरे अगर देना था तो राजस्थान में तुम्हारी सरकार थी, वहां क्यों नहीं? आपका लक्ष्मी। हाँ, किस लिए आए आप यहाँ? इसके लिए आए थे, चलो एक साड़ी मिल है तुम्हें और गमछा मिल है तो हाँ चलो हाँ। कितनी बजे आए थे आप? 1 बजे। नहीं मिलो कुछ नहीं, पानी लो नहीं दो, पानी लो नहीं मिलो साड़ी मिल ले 100 रुपया सच्चाई बिना बनवा दे तुम आ जाओ। सब खो दिया ना, हमें मिलो नहीं, हमारा तो पेंशन लो 30 महीना लगा, हमारी खुद है पेंशन बन गई 1 मास से 4 महीना मैं परिंदे किसान साथ चलो। कांग्रेस ने कभी सोचा था? और ये मेरे परिवार की सरकार है, इसलिए बहनों की जिंदगी तो बदली, किसानों के खाते में भी 1000 रुपया महीने आ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा बहनों का, तो उनके खाते में तो बढ़ के आएंगे ही किसान भाइयों, थोड़ा और इंतजाम हो जाने दो और आगे जाएंगे, केवल 1000 नहीं रहेंगे। और मैं तो एक चीज और सोच रहा हूं, उसमें आपकी राय भी चाहता हूं कि इधर उधर की सब्सिडी, फलानी योजना, ढिमकी योजना, मेरा मत है इन सबको बंद करके किसान के खाते में सीधे पैसा डाल दो, बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा। सीधा पैसा, सब्सिडी इधर खा जाओ, उधर खा जाओ, उससे छुट्टी पाओ, सीधे पैसा दो, किसान को जो समझ में आए करेगा। बोलो सही है? तो अगली बार इधर उधर की सब योजनाएं बंद करके तुम्हारे पैसे में, तुम्हारे खाते में सीधे रुपया डालेंगे, ताकि अपने हिसाब से आप अपना इंतजाम करें। खाने की गुंजाइश नहीं बचेगी, खाने की गुंजाइश नहीं बचेगी। मेरे भाइयों और बहनों, ये परिवार की सरकार है और इसलिए लाडली बहना और भाइयों, 4-5 चीजें और सुन लो, समय कम है। नंबर 1, मध्य प्रदेश की धरती पर हम किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने देंगे, रहने की जमीन का टुकड़ा फ्री में सबको देंगे। यह संकल्प में बता रहा हूं, मेरा नेतृत्व में बैठा है, कोई बिना जमीन पे नहीं रहेगा। नंबर 2, अगर कोई टूटी झोपड़ी में रह रहा है, कच्चे मकान में रह रहा है, तो लखन जी
जाके ऐलान कर दो, योजना बन गई है, फार्म भरे जा रहे हैं, जो रह गए होंगे उनके और भरे जाएंगे, और हर गरीब जो कच्चे मकान में रह रहा है उसको पीएम आवास योजना में जिसका मकान स्वीकृत नहीं किया, सीएम लाडली बहना आवास योजना में पक्का मकान का पैसा दें। परिवार की सरकार है, लोगों की जिंदगी बदलना है। रसोई गैस का सिलेंडर मेरी बहनों मध्य प्रदेश में 450 रुपया में ही हम देंगे, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, चूल्हे में आंखें नहीं फोड़नी पड़े। और एक बात और, यह भी हमारा संकल्प है, हर बहन की आमदनी घर का कामकाज करते हुए हमें कम से कम 10,000 रुपया महीना करनी है। साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा मैं अपनी हर बहन को लखपति बनाऊंगा, ये हमारा संकल्प है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैं वास्तविकता बता रहा हूं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के 15 लाख बहनें लखपति बन गई है, मतलब 1 लाख से ज्यादा कमा रही है। अरे हम क्यों गरीब रहेंगे, क्यों आंसू बहाएं, क्यों रोएं, क्यों मजबूर रहे? गरीबी छिटक के दूर करेंगे, हम भी पैसे वाले बनेंगे, मजबूर नहीं रहेंगे, मजबूत बनेंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूं, हम ये करके दिखाएंगे। और मेरे बेटे बेटियों, पढ़ाई की चिंता करो बस, केवल पैसे की चिंता मत करना। सीएम राइज स्कूल बना रहा हूं मैं, सीएम राइज। गरीब के बेटा बेटे भी शानदार स्कूल में पढ़ेंगे। पथरिया में कितने बन रहे हैं? अभी 2 बन रहे हैं, एक ब्लॉक में 1, लखन 10 और बनाऊंगा। हर 25 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल, ये विजन है हमारे। 40 करोड़ से ज्यादा की बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड। बस लेने जाएगी बच्चों को गांव और बसें छोड़ने जाएगी। लखपति करोड़पतियों के बेटा से अच्छी शिक्षा गरीब और किसान के बेटे को हम देंगे, बेटियों को हम देंगे, ये हमारा संकल्प है। इसलिए सीएम राइज स्कूल हम शुरू कर रहे हैं। बेटा बेटियों, पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ। 12वीं में अच्छे नंबर लाओगे, मामा लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप। और नंबर 1 और नंबर 2 रहे क्लास में तो मामा स्कूटी भी दिलवा रहा है, स्कूटी भी। कहीं ने कहा स्कूटी क्यों दे रहा है? मैंने कहा मैं अपने बच्चों को प्रेरित कर रहा हूं। जैसे मम्मी पापा कहते बेटा मान जा, मैं तुझे टॉफी दूंगी, तो मैं कह रहा हूं बेटा बेटी पढ़ लो, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा। इस बहाने पढ़ेंगे अच्छे से।